नमस्कार, मैं हूं आमिर बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। अयोध्या में सरयू नदी खतरे के निशान से 80 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है, जिसका सबसे ज्यादा प्रभाव रुदौली विधानसभा के 4 गांवों में है। बाढ़ का खतरा यहां पर मंडरा रहा है। गांव में चारों तरफ पानी भर गया है और अभी तक राहत सामग्री यहां नहीं पहुंच पाई है। ग्रामीण बड़ी मुश्किल से जिंदगी जी रहे हैं। यहां के लोगों का कहना है कि बिजली काट दी गई है, मोमबत्ती तक नहीं मिल रही है। हम लोगों को सड़क पर रहने को मजबूर किया जा रहा है। रुदौली विधानसभा के 4 गांव, अब्बूपुर गांव, सलाहपुर गांव, सलेमपुर गांव, कैथी माझा गांव, महबूब का पूर्वा, नूरगंज गांव जो बाढ़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं, जहां पर लोगों को कमर तक के पानी में घुसकर घर जाना पड़ रहा है। लोगों के घरों में पानी बाढ़ का घुस चुका है। चूल्हा खटिया सब बह गया है। गांव वालों का कहना है कि काफ़ी दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों की सुध लेने वाला यहां कोई नहीं है। हालांकि प्रशासन ने यहां व्यवस्था करने का दावा किया है। बाढ़ ने यहां विकराल रूप धारण किया है। आगे बाढ़ की स्थिति और गंभीर होने की बात ग्रामीण कहते हैं। लोग अपने घरों से पलायन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। भीषण बाढ़ की त्रासदी माझा वासियों की जिंदगानी को मुश्किल कर दे रही है। बता दें कि रुदौली, सोहावल और पूरा ब्लॉक के कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। हजारों बीघा धान की फसल बाढ़ के सैलाब में बह गई और मवेशियों का चारा भी समाप्त हो चला है। लोग अपने परिवार और मवेशियों के साथ पलायन करके तटबंध पर पहुंच रहे हैं और यहीं पर जीवन यापन करने के लिए विवश हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं रुदौली विधानसभा के कैथी गांव की, जहां पर बाढ़ ने इस कदर कहर बरपा रखा है कि लोग खासे परेशान हो चले हैं। भीषण बाढ़ का सैलाब और पिछले दिनों हुई लगातार बरसात ने सब कुछ इनका बर्बाद कर दिया है। नीचे बैराज से छोड़ा गया पानी तो ऊपर आसमान से भी आफत यहां पर बरसी और जनमानस दर दर भटकने को मजबूर हो गया। अब लोग ऊपर वाले के सहारे यहाँ पर समय बिता रहे हैं कि कैसे बाढ़ का पानी उतरेगा और उनकी जिंदगी वापस पटरी पर आएगी। स्थिति यहाँ पर यह है कि आधा दर्जन से अधिक गांवों में बाढ़ का पानी घुसा हुआ है और लोग पलायन करके तटबंध पर रहने को विवश हैं। फिलहाल प्रशासन ने यहाँ पर इंतजाम करने के दावे किए हैं और जो तस्वीरें आ रही हैं वो ये कि लोग अब इसी तरह से ज़िंदगी जी रहे हैं, कमर भर पानी में होकर के, चाहे वो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, महिलाएं हैं, सभी गांवों से निकलकर तटबंध की ओर जाते हैं और उन्हें ये लगता है कि कुछ न कुछ राहत सामग्री उन्हें मिलेगी। सैकड़ों घर पानी से घिर गए हैं। हैंडपंप गंदा पानी दे रहा है, इसलिए यहाँ पर पेयजल की भी समस्या हो चली है। चूल्हा खटिया कपड़े सब पानी में बर्बाद हो गए हैं। घर बचा है तो घर के अंदर नहीं जा सकती। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रुदौली विधानसभा क्षेत्र की, जहां पर इन गांवों की बिजली तक काट दी गई है। अब बिजली यहां पर दी भी जाए तो कैसे दी जाए। अब्बूपुर गांव की हालत काफ़ी ख़राब है। सलाहपुर गांव में भी बाढ़ का पानी घुस आया है तो सलेमपुर गांव और कैथी गांव के लोग भी तटबंध पर जाकर के अपनी ज़िंदगी जीने को विवश हैं। में पूरे आधे से ज़्यादा गांव में पानी भरा हुआ है कैथी से, और उधरौरा, बरई, महंगूपुरवा और कई पुरवा हैं, उसमें पानी भरा है गांव में। प्रशासन आई है, चेक कर रहे हैं, लिस्ट बना रहे हैं और विधायक के लड़के भी आए थे गांव में, हल्के देखिए। कितने परिवार प्रभावित हैं इससे? कम से कम 400।
गांव वाले अभी क्या कर रहे हैं बेचारे, कई चारपाई पे कोई तख्ते पे अपना सामान रख के अपना सुरक्षा कर रहे हैं। जानवर बंधे पे ले आए हैं, बंदे पे आ रहे हैं सब लोग भाग के, क्या करें। बंदे पर से आते हैं लोग। सदर तहसील के पूरा ब्लॉक के 15 गांवों की ये तस्वीरें जो इन दिनों बाढ़ से घिरे हुए हैं। इन गांवों में बाढ़ का पानी तेजी के साथ घुस गया है। करीब 3 हफ्ते पहले भी यहां बाढ़ का पानी आ गया था, लेकिन पानी धीरे धीरे कम हो गया था तो इनकी मुसीबतें कम हो गई थी। लेकिन एक बार फिर से सरजू का जलस्तर बढ़ा तो उफना गई सरजू और बाढ़ से पूरा बाजार के 15 गांव घिर गए। सिटी बुलेटिन की टीम ने मूढ़ाडीहा, माझा, उदरहवा, पूरे चेतन, बलुइया, सेवरहवा, रामपुर पुआरी, पंसौआ, नई दुनिया, धनाई का पूर्वा, गिलेंट, काजीपुर माझा समेत कई गांवों का दौरा किया। बाढ़ के पानी से यहां पर पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोग अपनी समस्याएं बता रहे हैं। नूरगंज सब घर घर पानी, अधिकारी आ रहे बदलापुर से वापस जा रहे हैं, कोई सोचना नहीं, किसी के दरवाजे नहीं जा रहे हैं, कोनो नहीं दे रहे हैं। घर में पानी भर गया है, सबके घर में घर घर पानी। प्रशासन कोई व्यवस्था किया है? कोई व्यवस्था नहीं किया। कितने दिन से भरा है? आज 3 दिन हो गया, कोई आया नहीं अभी तक? कोई नहीं आया। आते बंदापुर से घूम कर चला जाते हैं। नेपाल तक का सोचना दे रहे, नहीं आ रहा नेपाल। ग्रामीणों का कहना है कि लोग आते हैं तो बंधे से ही वापस लौट जाते हैं। गांव तक कोई पहुंच नहीं पाता है और गांव वाले गांव से निकल करके बंधे तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। नाव चलाने की बात हुई थी, लेकिन हमारी टीम को नाव कहीं दिखी नहीं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से पानी तेजी के साथ यहां पर बढ़ रहा है और लोग अपने घरों को छोड़ करके बंधे की तरफ बढ़ रहे हैं। फिलहाल मूढ़ाडीहा माझा के ग्रामीण रिंकू, संचित, सुग्रीव, रोशनलाल, ब्रजेश, सौरभ, रामप्रताप, पूर्णमासी, विजय, भागीरथी, नंदकिशोर और धर्मेंद्र से सिटी बुलेटिन की टीम ने बात की तो उन्होंने कहा कि रात में नदी का पानी गांव के चारों तरफ फैल गया और घरों में घुसने लगा। रात में ही घर के लोगों को जगाकर इकट्ठा करके बैठाया गया और जानवरों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया गया। रामपुर पुआरी माझा के अयोध्या प्रसाद, दुखीराम, प्रेम सागर, अजीत, लक्ष्मीराम, मुन्ना, जियालाल, मनसाराम, राधेश्याम सहित दर्जनों ग्रामीणों ने कहा कि दूसरी बार यह बाढ़ आई है और इस बार सब कुछ तबाह हो रहा है। कीड़े मकोड़े सब घर में निकल रहे हैं, घर से निकलने में सामान दिक्कत हो रही है, पानी भरा हुआ है। बच्चों को लेकर कहाँ जाया जाए? न तो उजाले की कोई व्यवस्था हो रही, न मोमबत्ती तक की जलाने की व्यवस्था नहीं। कोई लेखपाल या अधिकारी आता है तो वह बंधे से बताते हैं कि पानी और छोड़ा गया है, आप लोग अपनी व्यवस्था कर लीजिए। यहाँ कोई नहीं आता देखने क्या हो रहा क्या नहीं। सरकारी संसाधन बंधे पर ही पहुंचते हैं और इसी बंधे पर ही बाढ़ का नज़ारा लेकर के लौट जाते हैं। गांव में लोग फंसे हुए हैं, लेकिन गांव तक पहुंचना आसान नहीं है। बंधे के किनारे एक नाव हमें दिखाई दी, लेकिन नाव चलाने वाला नहीं दिखा। पानी बढ़ता जा रहा है और सैकड़ों बीघा क्या हजारों बीघा फसल नष्ट होती जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से बाढ़ का पानी इन गांवों में तबाही मचाने के लिए जा रहा है और बच्चे, युवा, किशोर सब दौड़ते हुए गांव से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं। ये हाल है पूरा ब्लॉक के करीब 15 गांवों का। एक एक करके सिटी बुलेटिन की टीम ने कई गांवों का आज दौरा किया और जमीनी हकीकत यहां की परखी। यहां के लोगों का कहना था कि गांव से निकलने के लिए अभी तक पर्याप्त नाव भी नहीं लगाई गई है। मरना माझा के प्रधान प्रतिनिधि ओम प्रकाश यादव ने बताया कि पहले गांव में राशन किट तो बटी थी, लेकिन जानवरों के लिए भूसा नहीं बांटा गया था, जिसके लिए तहसील प्रशासन से कई बार अनुरोध किया गया। राजस्व निरीक्षक और बाढ़ प्रभारी गिरजा प्रसाद वर्मा ने बताया कि पानी बढ़ने की सूचना मिलते ही लेखपालों को निर्देशित किया गया है कि गांव में बढ़ रहे पानी की रिपोर्ट वह प्रेषित करें। बाढ़ से गिरे गांव के लोगों को निकालने के लिए नाव लगाई जा रही है। फिलहाल दावे सबके अपने अपने हैं।
लेकिन ये सच्चाई है कि पूरा ब्लॉक के 15 गांव और लगभग आधा दर्जन गांव रुदौली और सोहावल के कई गांवों में इन दिनों खासी परेशानी है। सरकारी लोग तो आते हैं। एसडीएम साहब कल बारिश हो रही थी, 10-11 बजे आए थे, वही रोड बंधा वाली, वो एसडीएम साहब चले गए। उसके बाद नेकपाल आए थे, जो कम पानी था सड़कों पर हल नहीं रहा था, तो नेकपाल साहब आए थे। जब से कोई आया नहीं सर यहाँ चेक करने। लगभग कितने गांव में बाढ़ है? ये महंगूपुरवा, कैथी, नूरगंज, सल्लापुर, सुलेमपुरी में खड़े हुए हो आप, सुलेमपुर में आप खड़े हुए हो, अब्बूपुर। कितने परिवार प्रभावित हैं? जी, कितने परिवार के लोग बाढ़ में प्रभावित हैं? यदि यहाँ पर 51 लोग का नाम लिखा गया है कि 51 लोग ये सुलेमपुर में लिखा गया है, लेकिन इसके परिवार को जैसे कि 5 आदमी है, कोई घर का 6 आदमी है, कोई 7 आदमी, जैसे जिसका परिवार है वैसे है सर, लेकिन 51 नाम भरे गए हैं। अभी स्थिति क्या है बाढ़ की? बाढ़ की स्थिति बहुत ज़बरदस्त चल रही है सर। आगे घटना होने की संभावना दिख रही है कि ये जनपद के थाना पूरा कलंदर क्षेत्र में श्री भरत जी की तपोस्थली भरतकुंड पर भरत मंदिर के महंत हनुमान तिवारी की पत्नी की डंडे और लोहे की राड से मारकर हत्या कर दी एक व्यक्ति ने, जबकि महंत की पत्नी यशोदा देवी उसके घर पर करवा चौथ के पर्व पर सीधा यानी राशन देने गई थी। लेकिन मामूली कहासुनी के बाद सिरफिरे पवन पांडे ने महंत की पत्नी यशोदा देवी की निर्मम हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या आरोपी पवन पांडे को गिरफ्तार किया है। मामला पूरा कलंदर क्षेत्र के भरतकुंड का है। भरत की तपोस्थली भरतकुंड पर भरत मंदिर के महंत हनुमान तिवारी अपने परिवार के साथ रहते हैं। आज सुबह करवा चौथ के दिन भरत मंदिर से 100 मीटर की दूर पर हत्या आरोपी पवन पांडे के घर पर सीधा यानी राशन लेने वह गई थी। करवा चौथ पर सीधा यानी राशन देने की एक परंपरा है। बताया जाता है कि हत्यारोपी पवन पांडे LIC का एजेंट है और महंत की पत्नी का भी LIC की किस्त के नाम पर पैसा खा चुका है। लोगों का कहना है कि क्षेत्र के तमाम लोगों का LIC और सहारा के नाम पर उसने पैसा खाया है। कई बार उसकी पत्नी और हत्यारोपी से विवाद भी हो चुका है। इन सब विवाद के बावजूद महंत की पत्नी सहृदयता दिखाते हुए आरोपी के घर राशन भिजवाना सुनिश्चित कर रही थी, लेकिन LIC एजेंट ने उसी महंत की पत्नी की दर्दनाक हत्या कर दी। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने हत्या आरोपी को अरेस्ट किया और पोस्टमार्टम के लिए 100 को भिजवाया। आई थी उसकी 2 दिन पहले उसकी बीवी आई थी, तो वो कहने लगी हमको पूजा का चौथ माता का जो करवा चौथ का जो पूजन है उसी का सामान हमें व्यवस्था कर दीजिएगा और हम आपको तो मम्मी ने कहा कि हम पहुंचा देंगे आपके पास, आप हैरान मत हो। तो ये पहुंचाने गई तो वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमें तो ऐसा कुछ मालूम नहीं। तो बाद में चला कि दोनों में मारपीट हुई दोनों पत्नियों में। उसके बाद वो चिल्ला भगी दूसरी ओर। जब हम वहाँ फोन आया हमको, फोन में हमें सूचना मिली तो हम दौड़ के वहाँ पहुँचे और पहुँचने के बाद ऐसा हमने देखा कि हम दंग। तो अंदर में लेके अंदर खींच के उनका आदमी अंदर लेके चला गया। तो कुछ बाटा कहानी हुई कुछ पता? 2 दिन पहले उसकी पत्नी से झगड़ा हुआ था। 2 दिन पहले पत्नी झगड़ा हुआ था। रोड पे भाग गई थी। हो सकता है गुस्सा उन्हीं को बता दिया। पत्नी के बीच में झगड़ा हुआ। 2 साल से घर में बाहर नहीं निकला। क्या कुछ ऐसे ही बीमा करते हैं ना, तो पैसा खा गए काफी लोग का। लोग तगदिया आते हैं तो घर में थे, घर से 2 साल से बाहर नहीं निकले, घर ही में थे। क्या नाम है आपका? मिस्टर कमलदीप। ट्रेड यूनियन एवं कम्युनिस्ट आंदोलन की नेता जमुना सिंह के दूसरे स्मृति दिवस पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। डांग बंगला परिसर में राम तीर्थ पाठक की अध्यक्षता और भाकपा के जिला सचिव अशोक कुमार तिवारी के संचालन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। स्वर्गीय जमुना सिंह के चित्र पर माल्यार्पण कर उनके संघर्षों की विरासत को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया। उत्तर प्रदेश खेत मजदूर संगठन के प्रांतीय महामंत्री शैलेंद्र सिंह ने कहा कि उनके द्वारा जीवन पर्यंत किए गए संघर्षों को याद करते हुए वर्तमान समय की चुनौतियों से मुकाबला करने की बात कही और कहा कि कामरेड जमुना सिंह आम जनता और जमीन से जुड़े हुए क्रांतिकारी नेता थे, उन्हें सभी याद करेंगे।
अयोध्या के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के स्वामी विवेकानंद प्रेक्षागृह में जिलाधिकारी नीतीश कुमार की अध्यक्षता में निपुण भारत मिशन के अंतर्गत परिषदीय विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों की कार्यशाला आयोजित की गई। जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने बताया कि परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक ही हमारी नींव हैं। अगर नींव मजबूत रहेगी तो बुनियाद अपने आप ही मजबूत बनेगी। इसी के मद्देनजर आज प्रधानाध्यापकों के साथ कार्यशाला के जरिए बच्चों के भविष्य को बनाने की रणनीति बनाई गई। प्राइमरी एजुकेशन हमारी नींव है और नींव जब हमारी मजबूत होगी तो हमारा पूरा भवन बेहतर होगा और जो हमारे बच्चे जो प्राइमरी एजुकेशन ले रहे हैं उनको बेहतर एजुकेशन किस प्रकार से दिया जा सकता है, इसके लिए हम लोगों ने यहाँ के जो जितने प्रधानाचार्य हैं, प्रधानाध्यापक हैं हमारे प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल्स में, अभी लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है। 2 दिन का वर्कशॉप होगा, आज 13 और फिर 15 को भी हम लोग वर्कशॉप करेंगे। इसके माध्यम से कैसे हम इनोवेटिव लर्निंग को बढ़ावा दे सकते हैं, कैसे TLM का प्रयोग कर सकते हैं, कैसे अपने बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं कि वो कोरोना में भी बहुत समय प्रभावित हुआ 2 साल, तो कई बच्चों को लेवल उस तरीके से नहीं है कि जिनको उस लेवल में होना चाहिए। कैसे हम लेवल को आगे बढ़ा सकते हैं और बच्चों को कैसे सहयोग प्रदान कर सकते हैं, तब हम बेहतर एजुकेशन जोड़ सकते हैं। एक जो ब्रिज है उसको हम पाट सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है।